तो किसी को ये बात हजम हो रही है क्या, जो बात आई है ए आर मुरुगदास की तरफ से, कि फिल्म के एक एक सीन हमने ऐसे ऐसे लिए हैं जो कि अनबिलीवेबल होंगे, अनबीटेबल होंगे, और आप सोच भी नहीं सकते, नॉन प्रिडिक्टेबल ऐसे ऐसे सीन हमने डिज़ाइन किए हैं, ऐसा ए आर मुरुगदास का कहना है। लेकिन इसके बारे में पब्लिक क्या कह रही है कि ये सब गलत है, आई एम सॉरी, एंड ए आर मुरुगदास झूठ बोल रहे हैं। ऐसा जो एक नेगेटिविटी करने वाले कुछ पीपल, ऐसे कुछ चुनिंदा पीपल हैं, वो ऐसी बात कर रहे हैं। अब इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे रणबीर कपूर एंड उनकी साथ जो धूम 4 फ्रेंचाइजी दोबारा से शुरू करने की बात हो रही है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि उसके लिए यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, एंड यहाँ पे शाहिद कपूर की जो आने वाली मूवी है उसके बारे में भी हम कुछ बात करेंगे। तो यहाँ पे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब अगर आप कर देंगे तो मेरी 7 पुश्तों पे आप लोगों का एहसान होगा, बाकी आपकी मर्जी है। देखो यहाँ पे सब कुछ पानी की तरह साफ है। वो क्यों है? देखो, सबसे पहले मैं ए आर मुरुगदास से कहना चाहता हूँ कि ए आर मुरुगदास एक ऐसे आदमी है जो कि बहुत ही साफ और स्पष्ट तरीके से ज़िंदगी जीते हैं और काम करते हैं, जिनका कहना बिल्कुल साफ है। अगर किसी को गाली देनी है तो उसको गाली देनी है, उसको ये नहीं कहना अबे नहीं तू उसके जैसा लगता है लेकिन है नहीं, नहीं उसको गाली देनी है, वो गाली देनी है, क्योंकि उनका कोई फिल्टर नहीं है उस आदमी का। तो यहाँ पे सीधा स्पष्ट है। और यहाँ पे अगर ए आर मुरुगदास आए हैं इंटरव्यू में आगे बढ़ के, वैसे देखो वो ऐसे है नहीं, क्योंकि भाई वो बहुत ही ज़्यादा कम बोलने वाले आदमी है। अगर आए हैं तो मैं आप लोगों को दोस्तों एक बात कहना चाह रहा हूँ, सिकंदर मूवी रिलीज होने से आज 4 महीने पहले ए आर मुरुगदास ने जो बात बोली है, उसके एक एक बात, एक एक अल्फाज एकदम सच हो सकता है, जितना मैं बिलीव करता हूँ ए आर मुरुगदास में, क्योंकि मैं एक बार मिला हूँ, सिर्फ एक बार। मैं उस बंदे को इतना समझ गया था, छोटी सी हाइट के, मेरे आई थिंक सो यहाँ तक आ रहे थे, मैंने हाथ मिलाया था सर। तो जितना मैंने उस बंदे को समझा है ना भाई साहब, बहुत ज़्यादा माइंडेड आदमी है। जब वो बात करता है ना तो बात करते करते वो आंखों को देखेंगे कि इसकी आंखें कहाँ जा रही हैं, आई कांटेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा। तो ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा उनके अंदर देखी है, और ये चीज़ से मैं समझ गया हूँ कि भाई वो जो आदमी है ना बहुत ज़्यादा माइंडेड आदमी है। और अगर वो इस तरीके के इस लेवल पे आके अगर वो ऐसी बात कर रहे हैं ना, तो भाई साहब आप लोग अब आराम से ना चद्दर खींच के सो जाओ। अब आपकी जो फिल्म है ना वो सही हाथों में गई हुई है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो हुआ है ना वो सच है, और जो कहा है वो 100% यहाँ पे होने वाला है। अब आप सीधा ईद पे जाके देखना कि मूवी कितना बड़ा धमाका करने वाली है। ए आर मुरुगदास कोई छोटा मोटा डायरेक्टर नहीं है, छोटा मोटा आदमी ज़रूर है देखने में, हाइट में, डायरेक्टर नहीं है। फाड़ के डाल देगा, पता नहीं चलेगा रात को किसने कौन लेके गया किसकी, जैसे पड़ोस वाला छत पे से कूद के लेके चला जाता है ना, ऐसा आदमी है वो। सूम में काम डालने वालों में से भाई साहब वो, आप समझ क्या रहे हो? ये जितने भी फालतू अनाप शनाप बोल रहे हैं उनको बोलने दो, इन पे ध्यान मत दो। सही बात है कि एक एक सीन मैंने दिल से लिख करा है, एक एक सीन मैंने दिल से शूट किया है, वो दिख भी रहा है, तो आप रहने दो, जब आएगा तब आएगा। अब आती है बात धूम 4 की। देखो धूम 4 की फ्रेंचाइजी यहाँ पे वाईआरएफ ने शुरू तो कर दी है, और ये एक समझदारी वाला पैटर्न भी स्टार्ट हुआ है। लेकिन यहाँ पे उसके लुक के बारे में बहुत अच्छी बात कही जा रही है कि रणबीर कपूर का जो लुक है वो एक तरीके का अलग ही होने वाला है। यानी कि क्या हीरन वीरन के सिंग वंग लगाएंगे क्या सर पे? कैसा क्या होने वाला है? क्या सूंड वूंड निकालेंगे हाथी की, या फिर कुछ और यहाँ पे लेके चलेंगे, या फिर बंदर की तरह बुन को मोड़ देंगे और जो है एकदम बिठा देंगे सीधा ट्रीज पे और पेड़ों पे? तो देखो भाई ये वाईएफ जाने, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जो भी है जैसा भी है भाई, रणबीर कपूर का जो लाइनअप है बहुत ही 100% ज़बरदस्त हो रहा है। और यहाँ पे रणबीर कपूर का लुक कुछ अलग ही जाएगा, जिसके बारे में अभी कोई नहीं सोच रहा है। अभी कुछ अलग ही होगा, लंबे बाल होंगे या छोटे बाल होंगे, आई डोंट नो। लेकिन यहाँ पे जो एक पुलिस वाला है उसके रोल के लिए यहाँ पे विक्की कौशल को लिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे विक्की कौशल मुझे सूट नहीं कर रहे हैं, सूट बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। वो इसलिए देखो यहाँ पे दोनों की एक ऑलरेडी एक फिल्म आ रही होगी लव एंड वॉर, उसके बाद में फिर एक बार और एक देखने को मिलेंगे, तो ये चीज़ कहीं से कहीं तक भी हजम नहीं हो रही है। मेरी जो अपनी पर्सनल थिंकिंग है, अगर साउथ से इनको लेना है तो आई थिंक सो ये लोग विजय देवराकोंडा को ले सकते हैं, एंड साथ में रश्मिका मंदाना भी आ सकती हैं भाई मूवी के अंदर, ऐसा हो सकता है। क्योंकि कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि भाई हिट जोड़ी है, एनिमल में हिट जोड़ी थी, और विजय देवराकोंडा कहीं ना कहीं देखो एक रियलिटी में घुसने की कोशिश होगी, क्योंकि विजय देवराकोंडा रश्मिका के मतलब हस्बैंड कह रहा हूँ, बॉयफ्रेंड माने जाते हैं। तो रणबीर का और रश्मिका का हो सकता है मे बी कनेक्शन यहाँ पे हो, एंड यहाँ पे बीच में विजय देवराकोंडा वही चीज़ हो जो हमने धूम 2 में ऋतिक रोशन और अभिषेक बच्चन के बीच में देखी थी। तो ये चीज़ हमें लग रही है। बाकी देवा, भाई देवा को लेके बहुत ही अलग यहाँ पे लेवल दोस्तों स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि देखो इस मंथ में अभी आने वाली है 4 फिल्म,
जिसमें कि 17 जनवरी को आ रही है आज़ाद और इमरजेंसी। अब इन दोनों के बारे में तो कोई बात ही नहीं हो रही है। फिर यहाँ पे बात आती है स्काई फोर्स की, भाई स्काई फोर्स के बारे में भी कोई बात नहीं हो रही है। फिर आती है 6 दिन बाद देवा, देवा के बारे में बात हो रही है, वो देवा के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसीलिए बात हो रही है। देवा के बारे में मैंने इतनी बात करी है दोस्तों, आपसे इतनी बात करी है कि शायद आप लोगों को खुद को याद नहीं होगा, मुझे भी याद नहीं है कि देवा के बारे में मैंने कितनी बात कर दी है। तो फाइनली देखो ये है कि 21 तारीख को उसका ट्रेलर आ रहा है, एंड यहाँ पे ट्रेलर के बारे में मैंने आप लोगों को बहुत सी बातें बताई हैं। अब देखो भाई, शाहिद कपूर का लाइनअप भी कोई यहाँ पे कम तो है नहीं, तो मैं तो चाहता हूँ कि भाई धूम 4 में शाहिद कपूर यहाँ पे हमें दिखाई दे, और यहाँ पे देखना भी चाहिए YRF को कि भाई हम कुछ मिस तो नहीं कर रहे। बॉलीवुड से लो ना यार, बॉलीवुड से ठीक है, मानते हैं विक्की कौशल बॉलीवुड में है, लेकिन कुछ और भी, कहीं और भी नज़र डालो जरा, कुछ और भी तो देखो। अच्छे अच्छे स्मार्ट बच्चे आप लोगों को यूट्यूब पे दिख जाने वाले हैं। नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ भाई, नीचे कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि आपकी क्या राय है, विक्की कौशल होना चाहिए या साउथ से कोई एक्टर होना चाहिए, शाहिद कपूर होना चाहिए। और हाँ, वो मुर्गदास साहब वाली बात पे ज़रा गौर करना मैंने जो कहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।